शाम के 4 बजे थे। स्कूल से घर आने के बाद लड़के ने उसकी बैग सोफे पर फेंक दी और अपनी माँ पर नाराज होकर कहने लगा, तू आज मेरे स्कूल में क्यों आई थी? माँ बोली, अरे बेटा, मैं तेरे खाने के डिब्बे में चटनी रखना भूल गई थी और तू वैसे ही डिब्बा लेकर स्कूल चला गया था, इसीलिए मैं चटनी का डब्बा लेकर तेरे स्कूल आई थी। फिर लड़का बोला, तुझे पता नहीं है क्या, तू एक आंख से अंधी है। तेरे घर जाने के बाद सब मुझ पर हंस रहे थे, मुझे चिढ़ा रहे थे और मुझे कानी का बेटा बोल रहे थे। फिर माँ बोली, ठीक है, मैं फिर से नहीं आऊँगी तेरे स्कूल में। तुझे भूख लगी होगी बेटा, खाना खा ले। पर लड़के को अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आया था। वह बोला, मुझे नहीं खाना, और वह गुस्से में माँ को भला बुरा कहने लगा। वह बोला कि तू अंधी है, तू अंधी है। यह सुन के उसकी माँ को बहुत बुरा लगा, पर उसने वह नाराज़गी अपने चेहरे पर नहीं दिखाई। उसने अपने बेटे पर गुस्सा नहीं किया। उसने आगे अपने बेटे को खूब पढ़ाया। वह लड़का स्कूल में पहला आया। शिक्षण संस्थान ने उसके लिए सम्मान का कार्यक्रम आयोजन किया। लड़का तैयार होकर कार्यक्रम में जाने लगा। उसकी माँ ने पूछा कि बेटा, मैं आऊँ क्या तुम्हारे साथ? वह बोला, नहीं। फिर लड़का कहने लगा, तेरी एक ही आँख है, तू मत आ। लड़के के शब्द सुनकर माँ को रोना आया, पर उस होशियार और बुद्धिमान लड़के को अपनी माँ का दुख नहीं दिखाई दे रहा था। माँ तो आखिर माँ ठहरी। माँ से रहा नहीं गया। वह अपने लड़के का सम्मान होते हुए देखना चाहती थी। वह स्कूल गई और सबसे पीछे खड़ी रही। अपने लड़के को माला पहना हुआ देखकर वह बहुत खुश हो गई। कार्यक्रम होने के बाद जब लड़का घर आया, तब उसकी माँ उसे कहने लगी कि बेटा, मैं तेरा कार्यक्रम देखने आई थी। माँ का कहना पूर्ण होने से पहले वह उस पर चिल्लाने लगा और कहने लगा कि मैंने तुझे कितनी बार मना किया था, मेरे स्कूल आया मत कर, फिर भी तू स्कूल आई, तू आई क्यों? उसको अपनी माँ की ममता नहीं दिखाई दी। उस लड़के के होशियार दिमाग को सिर्फ स्कूल के विषय समझते थे। वह उसकी माँ को कभी समझ नहीं पाया। ऐसे ही दिन बीत गए। लड़का बड़ा हुआ, लड़के की शादी हुई। फिर उसकी पत्नी उसे कहने लगी कि पड़ोस के लोग मुझे कहते हैं कि तेरी सास एक आंख से अंधी है। यह शब्द मुझसे सहन नहीं होते। एक दिन लड़का उसकी माँ को बोला कि तू अंधी है, इसीलिए हम यह घर छोड़कर दूसरे शहर में रहने जा रहे हैं। दूसरों के घर के बर्तन घिसकर बड़ा करने वाली, खुद का मंगलसूत्र और सोने के गहने बेचकर अपने लड़के को पढ़ाने वाली माँ को छोड़कर वो दोनों दूसरे शहर में रहने चले गए। धीरे धीरे 10 साल बीत गए। एक दिन उसकी माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई। वह सोचने लगी कि अब मैं यह दुनिया छोड़कर चली जाऊंगी, पर मुझे एक बार मेरे बच्चों को देखना है। तुरंत उसको अपने लड़के और बहू के शब्द याद आने लगे कि तू अंधी है। वह बच्चों से मिलने का विचार मन में निकाल देती है, पर माँ तो माँ ठहरी, उससे रहा नहीं जाता। वह अपने लड़के से मिलने के लिए निकलती है।
और शहर में उसके बेटे के घर पहुंचती है। तब उसे अपने पोता पोती खेलते हुए दिखाई देते हैं। वह उनको उठाकर खिलाने के लिए आगे जाती है, पर उतने में उसकी बहू चिल्लाती है कि आप बच्चों को हाथ मत लगाना। उस वक्त उसका बेटा वहां आता है और कहता है कि तू इधर क्यों आई? माँ, चली जा यहाँ से। माँ को बहुत दुख होता है और वह जैसे तैसे अपने आप को संभाल कर घर वापस आती है। कुछ दिनों बाद पड़ोसी उसके बेटे को फोन करके बताते हैं कि तुम्हारी माँ के पास अब ज़्यादा समय नहीं बचे, इसीलिए एक बार आकर उनसे मिल लो। लोगों की शर्म से वह लड़का अपनी माँ को मिलने के लिए निकला, पर उसे अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह कहने लगा कि बुढ़िया जल्दी मर जाए तो अच्छा होगा। वह माँ के घर पहुँचा। तब पड़ोसियों ने कहा कि तेरी माँ परसों रात को मर गई। हमने तेरी कल दोपहर तक राह देखी, पर तू नहीं आया। हमने ही तेरी माँ का अंतिम संस्कार कर दिया। वह उसके आखिरी पल में भी तेरा नाम ले रही थी। पड़ोसियों ने लड़के को एक पैकेट दिया। लड़का फिर शहर वापस चला गया। उसकी पत्नी ने पूछा कि क्या हुआ? तिरस्कार से बोला कि अंधी मर गई। चाय पीते पीते उसने वह पैकेट खोल कर देखा तो उसमें एक चिट्ठी थी। वह चिट्ठी उसने निकाली और पढ़ने लगा। बेटा, ऐसा लग रहा है कि अब मेरी भगवान के घर जाने का समय आया है, लेकिन इसीलिए मैं तुझे बता रही हूँ कि तू जब छोटा था तब एक एक्सीडेंट में तेरी एक आंख चली गई थी। मैं तुझे ऐसे नहीं देख सकती थी। तेरे बाबा ने तेरे इलाज के समय अपने पास के सब पैसे प्रॉपर्टी खर्च कर डाले, पर वह सब तुझे आंखें नहीं दे सके। मैं तुझे ऐसे एक आंख के बिना नहीं देख पा रही थी, इसीलिए मैंने मेरी एक आंख तुझे दे दी। जब तेरी दोनों आंखें आईं तो मेरी एक आंख से आंसू आने लगे। बेटा, हमेशा खुश रहना और सुखी रहना। चाय का कप वैसे ही भरा का भरा रहा और वह लड़का माँ माँ कहकर जोर से रोने लगा। रोते रोते कहने लगा कि माँ, तूने तेरी एक आंख मुझे दी थी। तू मेरे लिए एक आंख से अंधी हो गई थी। यह बात तूने मुझे क्यों नहीं बताई? मुझे माफ कर दे माँ, मैं तुझे कभी समझ नहीं पाया। बेटे के पास अब सब कुछ था, घर, पैसा, परिवार, लेकिन उसे जन्म देने वाली उससे भी ज़्यादा उसे सुखी रखने के लिए जीवन भर बिना एक आंख के रहने वाली माँ नहीं थी। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक।